ये वीडियो है पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान का। यहाँ के लोग दशकों से अपने साथ पाकिस्तानी सरकार के द्वारा हो रहे भेदभाव को लेकर पाकिस्तान के इकलौते डीसी पोर्ट वाले शहर ग्वादर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। ग्वादर चाइना के $60 बिलियन वाले प्रोजेक्ट CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अरेबियन सी से जोड़ने का की रूट है। इस प्रोटेस्ट में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल हैं। बलूचिस्तान के हर हिस्से से लोग ग्वादर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्टर्स जानते हैं ग्वादर में प्रोटेस्ट करने से पूरी दुनिया की नजरें इनकी समस्याओं पर पड़ेगी। पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ग्वादर तक जाने वाली सभी सड़कें और हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया, पर फिर भी ये प्रोटेस्टर नहीं रुके तो पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा वही किया गया जो वो हमेशा से करते आए हैं। क्यूटा से ग्वादर जा रहे कॉन्वे पर ओपन फायर कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी। इस प्रोटेस्ट के 3 मेन कारण हैं। पहला, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एंड रिच मिनरल प्रोविंस है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहीं से आता है, पर फिर भी यहाँ के लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब लोगों में से एक हैं। दूसरा, जब भी यहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ अपनी जरूरतों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा इनके लीडर्स को उठा लिया जाता है और हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट। बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना होगा, जब इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। इंडिपेंडेंस के समय आज का बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था: कलत, खरान, लास वेला और मकरान। इन चारों प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया या पाकिस्तान में मर्ज हो जाए या इंडिपेंडेंट रहें। इन चारों स्टेट में से खरान, लास वेला और मकरान ने मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर पाकिस्तान के साथ मर्ज होने का ऑप्शन चुना, पर कलत ने 1876 के ट्रीटी के तहत सिक्किम और भूटान के जैसे इंडिपेंडेंट रहने को चुना। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें माउंटबेटन, खान ऑफ कलत, चीफ मिनिस्टर ऑफ कलत, मोहम्मद अली जिन्ना और श्री जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इस मीटिंग में मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलत को सपोर्ट किया और 5 अगस्त 1947 को डिसाइड हुआ कि कलत, खरन और लास वेला मिलकर एक इंडिपेंडेंट देश बलूचिस्तान को बनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को कलत अनाउंस करता है कि वो अब इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान है। खान ऑफ कलत इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान में पार्लियामेंट को बनवाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनके रिलेशन पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली होंगे। जिन्ना के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण खान ऑफ कलत ने इंडिपेंडेंस के समय मुस्लिम लीग को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, पर बाद में जिन्ना ने इनको ही धोखा दिया और पाकिस्तानी आर्मी को कलत पर अटैक करने के लिए भेज दिया। 1 अप्रैल 1948 को खान ऑफ कलत ने सरेंडर कर दिया और पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ मिल गया। अब बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान के साथ मिला दिया गया, इसलिए बहुत से ट्राइब्स ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस विद्रोह को खान ऑफ कलत के भाई अब्दुल करीम लीड कर रहे थे, पर पाकिस्तानी आर्मी ने इस विद्रोह को दबा दिया और प्रिंस अब्दुल करीम को अरेस्ट कर लिया। इसी तरह के विद्रोह बलोच नेशनलिस्ट के द्वारा 1948 से 1950, 1958 से 1960, 1962 से 1963 और 1973 से 1977 के बीच होते रहे। 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के कारण गुस्साए जनरल टिका खान ने बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए 80,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स को बलूचिस्तान में डिप्लॉय कर दिया और आम लोगों पर एयर स्ट्राइक भी किए। अफगानिस्तान जाने वाले सभी रोड्स और रेलवे को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण बलोच लीडर्स अफगानिस्तान भाग गए। 16,000 से भी ज्यादा आम बलोच लोग इसमें मारे गए, जिसके बाद जनरल टिका खान को बूचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना गया। इसके बाद फिर 2005 में मूवमेंट शुरू हुआ, जब मास बलोच लीडर नवाब अकबर खान बुख्ती ने पाकिस्तानी सरकार से 15 डिमांड्स करी, जिसमें बलूचिस्तान के मिनरल्स और नेचुरल गैस पर और कंट्रोल मांगा, पर इन सभी डिमांड्स को पाकिस्तानी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, जिससे गुस्साए बुख्ती ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया। पर 2006 में ये पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा मारा गया और इसके असैसिनेशन का आरोप जनरल परवेज मुशर्रफ पर आया। बुख्ती के डेथ के कुछ दिनों बाद इसके सपोर्टर्स ने परवेज मुशर्रफ पर रॉकेट अटैक कर दिया, जिसमें परवेज मुशर्रफ मरते मरते बचा, और तब से ये फ्रीडम मूवमेंट अभी तक जारी है। बलूचिस्तान का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जबकि कुछ हिस्सा ईरान और अफगानिस्तान के पास भी है। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस में से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है, जो 3,74,190 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, और ये पाकिस्तान के 44% एरिया को कवर करता है। 15 मिलियन पॉपुलेशन के साथ बलूचिस्तान स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मात्र 36 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, और इस स्पार्सली पॉपुलेशन के पीछे कारण है यहाँ की एक्सट्रीम ड्राई क्लाइमेट के साथ पानी की कमी। बलूचिस्तान के ज्यादातर लोग ट्राइब्स है, जिसमें से मात्र 27% लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं। बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, जिसमें ऑयल, कोल, गोल्ड, कॉपर, गैस रिसोर्सेज और मिनरल्स का भंडार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लीस्ट पॉपुलेटेड इलाका है, इसका मतलब रिसोर्सेज पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, तो यहाँ के लोग बहुत अमीर होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान को लगातार एक्सप्लॉइट किया गया है और यहाँ की रिसोर्सेज के बेनिफिट को लोकल तक नहीं पहुँचने दिया गया है।
यहाँ की टोटल वेल्थ हमेशा इस्लामाबाद गई है, इसका मतलब पाकिस्तानी सरकार के पास। जीडीपी ऑफ बलूचिस्तान 8.5 मिलियन $, है जो पाकिस्तान के जीडीपी का 3.7% है और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा सालाना $710 है जो कि बहुत कम है, जिसके कारण यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। 2001 में बलूचिस्तान की पॉवर्टी 48% थी जो 2017 में बढ़कर 58% हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि बलूचिस्तान नेग्लेक्टेड प्रोविंस है जहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन के पास सामान्य जरूरत की चीजें भी नहीं है। इसी पॉवर्टी और गुस्से के कारण बलूचिस्तान में 1947 से अब तक दशकों से रेबेलियन मूवमेंट देखने को मिलते रहे हैं और अब यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के $60 बिलियन प्रोजेक्ट CPC के तहत ग्वादर को चाइना को दे दिया है। तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं जो मिलने तो आम बलूच लोगों को चाहिए थे पर अब चाइना को मिलेगा, इसलिए ये प्रोटेस्ट बलूचिस्तान के हर हिस्से में हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का दूसरा कारण है इनफोर्स डिसअपीयरेंस। दशकों से जब भी बलोच लोग अपने रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन को लेकर अपने बेसिक नीड्स को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी और ISS के द्वारा बलोच लीडर्स को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है या अरेस्ट करके जुडिशियल किलिंग कर दी जाती है। इनके अरेस्ट के कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं मिलते और न ही लोकल पुलिस इनके बारे में कोई जानकारी देती है। हजारों लोग इसी तरह से गायब हैं और इन्हीं हजारों गायब लोगों के बारे में जानने के लिए कि वो जिंदा है भी या नहीं और अगर जिंदा है तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए को लेकर बलूचिस्तान के लोग क्यूटा से इस्लामाबाद तक हजारों किलोमीटर की मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं जो अपने भाई, अपने पिता, अपने परिवार के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। एज इंडियन हमें भी बलूचिस्तान का पूरा सपोर्ट करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान में पड़े कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, महिलाओं और बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, लोगों को गायब कर रहा है। इसलिए बलूचिस्तान को एक नया देश बना देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान दशकों से इनके साथ ऐसा ही कर रहा है। इंडियन सरकार को इस मुद्दे को हर बड़े स्टेज पर उठाना चाहिए ताकि इसका फायदा हमें कश्मीर इशू पर मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।